संस्कृत की इस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मतुप जो है प्रत्यय आपका, इस मतुप प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था भाई, उसको थोड़ा सा रिपीट में कर देता हूँ कि मतुप प्रत्यय कहाँ होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मतुप प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तद्धित। तद्धित का मतलब है यह प्रत्यय आपका शब्द के साथ जुड़ता है। नंबर एक बात तो हुई कि मतुप प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय है, इसका मतलब यह प्रत्यय आपका तद्धित जो है, इसलिए यह प्रत्यय आपका शब्दों के साथ जुड़ता है। नंबर दो कि मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों में मतुप प्रत्यय में या तो वत शेष बचता है और या शेष बचता है क्या? मत। नंबर तीन, मतुप प्रत्यय से जुड़े बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है भाई। कितने लिंगों में? तीनों लिंगों में मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। ठीक है भाई। अब तीन लिंग कौन कौन से हैं? तो बेटा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में बनता है बेटा मान, वान। स्त्रीलिंग में बनता है वती और नपुंसकलिंग बचता है वत। तो इधर मेरे बेटाओ बनता है मान, मति, मत। पुनः समझना बेटाओ, वान, वती, वत, तो मान, मति, मत, यह आपका मतुप प्रत्यय में शेष बचता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपने कल जो प्रत्यय पढ़ा था वो तल प्रत्यय, तल में ता शेष बचा, त्व में त्वम शेष बचा, तो वहां पर तो केवल एक ही शब्द शेष बच रहा था। यहां पर आपके दो दो बच रहे हैं, एक तो वान मत भी बच रहा है और एक वत भी बच रहा है। ठीक है, तो वत में तो वो पुल्लिंग में वान, वती, वत, और इधर मत में मान, मति, मत। इस प्रकार के आपके दो दो शब्द जो है वो शेष बच रहे हैं। तो आपके सामने बेटा एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि भैया हम कहां तो मान का प्रयोग करें और कहां हम वान का प्रयोग करें। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आपके सामने, क्योंकि दो शेष बच रहे हैं ना। तो बेटा सीधी सी बात है कि यदि अगर किसी शब्द के अंत में अ अथवा आ अथवा ये वाला स हो, तब तो प्रयोग किया जाएगा वान, वती, वत का। और यदि इनके अलावा जो भी शेष स्वर या शेष शब्द है उनके साथ प्रयोग किया जाएगा मान, मति, मत का। ठीक है भाई। पुनः कि यदि अगर किसी शब्द के अंत में अ हो, आ हो अथवा स हो, तब तो आपका प्रयोग किया जाएगा वान, वती, वत। और किसी शब्द के अंत में बेटा हो इनके अलावा शेष कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तो शेष जगह प्रयोग किया जाएगा मान, मति, मत का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शब्द लिखा हो बेटा हो बल, और प्रत्यय है आपका मतुप। और मैं इधर, ठीक है, और इधर कर देता हूं इसको कि शब्द तो क्या आपका बल और प्रत्यय क्या आपका मतुप। तो अब देखो बेटा यहां आप देख रहे हो कि बल शब्द है, तो बल शब्द में जो ल है उस ल में, ल के अंत में, बल शब्द के जो ल है इस ल के अंत में क्या आ रहा है? अ। भाई प्लस के पहले क्या है? ल। ल में क्या मिला हुआ है? अ। उसको आप बोल के दे सकते हो ल, तो अंत में आवाज किसी निकल रही है? अ की। तो यहां पर अंत में क्या आ रहा है? शेष अ। अब अ आ रहा है, तब आप पुल्लिंग में किसका प्रयोग करोगे? वान का।
तो आपको मेरे बेटाओ इस मतुप शब्द को, मतुप प्रत्यय को हटा देना है और इसके स्थान पर वान जोड़ देना है। तो बल शब्द में जब वान जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका बलवान। क्या बन जाएगा? बलवान। वती जब आप जोड़ोगे तो मेरे बेटाओ ये बन जाएगा बलवती। और बल शब्द के साथ जब आप वत जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बलवत। तो बन गया बलवान, बलवती, बलवत। शब्द लिखा हुआ है आपका हिम, प्रत्यय आपका मतुप। तो मेरे बेटा हो हिम, वही अंत में आ रहा है ना, तो हिम में आ रहा है तो क्या जुड़ेगा? वान, तो जोड़ दो तो बनेगा हिमवान। इधर क्या बनेगा? हिमवती। और इधर क्या बनेगा रे मेरे बेटाओ? हिमवत। जैसे कि लिखा गया भग, प्रत्यय आपका मतुप, तो बनेगा रे भगवान। इधर बनेगा रे भगवती और इधर बनेगा भगवत। कहते हैं ना भगवान, तो भगवान शब्द में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। पुल्लिंग में भगवान, स्त्रीलिंग बनेगा भगवती। एक विद्यालय का नाम है भगवती स्कूल, ठीक है। तो भगवती या देवी, भगवती कहते हैं ना, हे भगवती। तो भगवती शब्द में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। इधर कौन सा? नपुंसक लिंग। बात समझ में आई? पुनः किसी शब्द के अंत में ए, आ अथवा स हो तब तो आप जोड़ सकते हो वान, वती, वत। और ए, आ, स नहीं हो तब आप जोड़ सकते हो मान, मति, मत। ओके, जैसे बल से बलवान, हिम से हिमवान, भग से भगवान। ठीक है, आगे बढ़ते हम। लिखा गया है स्पर्श प्लस मतुप, स्पर्श प्लस मतुप। तो बेटा पुल्लिंग में बनेगा स्पर्शवान, स्त्रीलिंग बनेगा स्पर्शवती और नपुंसकलिंग बनेगा स्पर्शवत। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? स्पर्शवत। ठीक है भाई, इसको अपन थोड़ा सा और इधर करते हैं भाई, क्योंकि उधर थोड़ा सा दिखाई आप लोगों को शायद नहीं देगा। स्पर्श प्लस मतुप। ठीक है बेटा हो, तो स्पर्श शब्द से आपने जब मतुप प्रत्यय जोड़ा तो स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत। शब्द आपका सरस प्लस मतुप, तो बेटा बनेगा आपका पुल्लिंग में सरसवान, स्त्रीलिंग बनेगा मेरे बेटाओ सरसवती और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रे भाई? सरसवत। तो बेटाओ सरस्वती शब्द कहते हैं ना मां सरस्वती, तो सरस्वती में कौन सा प्रत्यय है? तो सरस्वती में मेरे बेटाओ आपका मतुप प्रत्यय है। ठीक है, जैसे ही शब्द आया गुण, प्रत्यय आपका मतुप, तो क्या बन गया? गुणवान। स्त्रीलिंग बन गया गुणवती और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रे भाई? गुणवत। गुणवान, गुणवती, गुणवत। शब्द आपका रूप, तो मेरे बेटा बन जाएगा रूपवान, रूपवती, रूपवत। एक पहले पाठ चलता था 10वीं में गुणवती कन्या, तो गुणवती शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका? मतुप प्रत्यय। लिखा गया गंध,
तो क्या बनेगा बेटा? गंधवान। गंधवती। गंधवत। रूप रस गंध गुण ज्ञान, तो क्या बनेगा रे भैया? ज्ञानवान। ज्ञानवती और ज्ञानवत। लिखा गया रस प्लस मतुप, तो बेटा क्या बनेगा? आपने शायद बना दिया होगा मेरे हिसाब से कि रसवान, रसवती और रसवत। रूप रस गंध गुण ज्ञान, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है ये मतु प्रत्यय के शब्द जो है वो निष्पन्न होते हैं भाई, ठीक है। यानी अ और आ और स वाले आपके जो शब्द है वो आपके निष्पन्न होते हैं। अब बात करते हम श्री प्लस मतुप। श्री प्लस मतुप, तो बेटा श्री अंत में क्या आ रहा है? ई। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको पता हो तो, कि अ आ और स इसके साथ होने पर ही आप वान वती वत का प्रयोग कर सकते हो, और इनके अलावा अंत में जो भी आए तो आपको प्रयोग करना है किसका? मान मति मत का, इसका प्रयोग करना है। तो मेरे बेटा आप देखोगे कि यहां पर ई आ रहा है, अ भी नहीं है, आ भी नहीं है और स भी नहीं है, तो ई आ रहा है। तो ई आ रहा है तो आप प्रयोग किसका करोगे? वान का करोगे या मान का करोगे? भाई ई आ रहा है तो प्रयोग किसका करोगे? वान का करोगे, मान का करोगे? आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ई आने पर यानी अ आ स इनके अलावा और कुछ होने पर तो आप मान का ही प्रयोग करोगे। इसलिए मेरे बेटा हो यहां पर आपका शब्द बनेगा क्या? श्रीमान। स्त्रीलिंग बनेगा श्रीमती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रे भाई? श्रीमत। तो कहते हैं ना आओ श्रीमान जी आओ, तो श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय? श्रीमान शब्द में आपका मतु प्रत्यय। श्रीमती, श्रीमती में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। श्रीमद् भगवत गीता, तो वहां श्रीमद लिखा हुआ है, तो श्रीमद में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय, क्योंकि वहां पर जसत्व संधि होकर के त के स्थान पर द हो जाता है, ठीक है भाई। लेकिन प्रत्यय कौन सा? श्रीमत में मतु प्रत्यय। श्रीमद् भगवत गीता में मतु प्रत्यय होता है। श्रीमत भगवत पढ़ा आपने भी, भगवत, श्रीमत भगवत गीता, ठीक है भाई। शब्द लिखा हुआ बेटाओ बुद्धि प्लस मतुप, तो बुद्धि के अंत में भी क्या आ रहा है मेरे बेटा? ई आ रहा है ना, तो बनेगा बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में बनेगा मेरे बेटाओ बुद्धिमती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रे भाई? इसमें बनेगा बुद्धिमत। शब्द लिखा हुआ आपका शक्ति प्लस मतुप, तो यहां पर भी ई आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या? शक्तिमान। क्या बन जाएगा? शक्तिमान। नाटक आता था एक पहले, बहुत पहले। शक्ति शब्द से मतुप प्रत्यय जोड़ने पर आपका शब्द का निर्माण क्या होगा? शक्तिमान। स्त्रीलिंग में मेरे बेटा बनेगा शक्तिमती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा रे भाई? शक्तिमत। श्री से श्रीमान, बुद्धि से बुद्धिमान, शक्ति से शक्तिमान। शब्द आपका धी प्लस मतुप, तो क्या बनेगा रे भाई? धीमान।
धीमती, धीमत। शब्द लिखा हुआ आपका आयुष प्लस मतुप। तो बेटाओ क्या बनेगा, बनेगा आपका आयुष्मान। इधर क्या बनेगा रे भाई, इधर बनेगा आयुष्मती, और इधर बनेगा रे भाई आयुष्मत। तो बेटा पुल्लिंग में बना आयुष्मान, स्त्रीलिंग बना आयुष्मती, नपुंसकलिंग बना आयुष्मत। कहते हैं ना आयुष्मान भव। तो आयुष्मान शब्द में कौन सा प्रत्यय, मतु प्रत्यय। आयुष्मान खुराना किसी एक्टर का नाम है। तो आयुष्मान शब्द में कौन सा प्रत्यय, मतु प्रत्यय। देखो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये वाला स होने पर तो आपका कौन सा प्रत्यय है, वो सॉरी ये वाला स होने पर तो आप क्या जोड़ोगे, वान वती वत। और इसके अलावा यदि अगर ये वाला स आता है, यानी उसके अलावा कोई भी शेष शब्द बच जाए तो क्या जोड़ना, मानमती मत। इसलिए आयुष शब्द में आपका जो है वो बनेगा मानमती मत। एक अपवाद है भाई, इसे आप विशेष कह सकते हो चाहे अपवाद कह सकते हो। अपवाद है कि यदि अगर लक्ष्मी शब्द से आपने मतु प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर ई आ रहा है, तो ई होने की वजह से वैसे तो यहां बनना चाहिए था मानमती मत, कोई श्री शब्द से हमने श्रीमान बनाया, किंतु बेटा ये अपवाद है, यहां पर आपका बनेगा लक्ष्मीवान। यहां मान नहीं जुड़ेगा, ये बनेगा लक्ष्मीवती, और ये बनेगा भैया लक्ष्मीवत। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। तो लक्ष्मी शब्द से जब आप मतु प्रत्यय जोड़ोगे तो बेटा शब्द बनेगा लक्ष्मीवान। ये आपका अपवाद है। एक बार पुनः देख लीजिए भाई, प्रत्यय कौन सा, मतुप। प्रत्यय कौन सा, मतुप। मतुप प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय, इसलिए इसका मतलब यह है कि यह आपको शब्दों के साथ जोड़ना है। मतुप प्रत्यय में वत या मत शेष बचता है। मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग आपको तीनों लिंगों में किया जाता है। फिर भैया हम आगे पढ़ेंगे कि साहब तीनों लिंगों में किया जाएगा, लेकिन इसमें पुल्लिंग में बचेगा वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत। तो इधर मान मती मत। अब हमारे सामने कंफ्यूजन है, कहां वान वती वत का, कहां मान मती मत का प्रयोग करें। तो किसी शब्द के अंत में यदि अगर अ, आ और स हो, कि शब्द के अंत में अ, आ, स हो, जब तो प्रयोग करना है आपको वानवती वत का, और से सभी जगह आपको प्रयोग करना है मानमती मत का। जैसे बलवान, हिमवान, भगवान, जैसे कि स्पर्शवान, सरसवान, गुणवान, रूपवान, गंधवान, ज्ञानवान, और जैसे कि सरसवान, श्रीमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, धीमान, ठीक है, आयुष्मान। एक आपका जो अपवाद है वह है लक्ष्मीवान। अब इसके आगे एक छोटा सा प्रत्यय और है बेटाओ, वह आपका टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टाप। यह टाप प्रत्यय आपका एक स्त्री प्रत्यय है भाई। और मैं आपको शुरू में बता चुका था कि साहब जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे वो आपके स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये टाप प्रत्यय आपका एक स्त्री प्रत्यय है। टाप प्रत्यय में बेटा शेष बचता है आ। सूत्र इसका अजादतष्टा, परंतु हमको सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो ही बात याद, एक ही बात याद रखनी है, चलो दो कर लो। कि मेन बात यह है कि टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, आ। नंबर एक, टाप प्रत्यय में आ शेष बचता है। दूसरा, टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है। और नंबर तीन कि साहब इसको जोड़ना कहाँ है, तो भैया ध्यान से सुनना। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो अक के स्थान पर क्या जोड़ दो, इका। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो और टाप प्रत्यय आप जोड़ रहे हो तो अक को हटाओ और इका जोड़ दो। और यदि शब्द के अंत में
अक नहीं हो तब सीधे क्या जोड़ दो, आ। तब सीधे क्या जोड़ दो, आ, और टा प्रत्यय आपका समाप्त। पुनः समझना, टा प्रत्यय में शेष क्या बचता है, आ। टा प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है, फिर टा प्रत्यय में आ शेष बचता है। इसको जोड़ना कैसे है, तो बस जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद रखो कि यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो अक को हटाओ, अक के स्थान पर इका जोड़ दो, और शब्द के अंत में अक नहीं हो तो सीधे क्या जोड़ दो, आ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शब्द लिखा हुआ है बालक, प्रत्यय जोड़ोगे आप कौन सा, टाप। अब भैया बालक शब्द है तो बालक शब्द के अंत में आप देखोगे क्या आ रहा है, अक। बालक तो अंत में क्या आ रहा है, अक। तो अक हो तो इस अक को तो हटा दो और अक के स्थान पर क्या जोड़ो, इका। तो बालक शब्द के अंत में अक को हटा करके हमने इका जोड़ा, तो ये बन गया आपका क्या, बालिका। क्या बन गया आपका, बालिका। अब एक एग्जाम्पल और देखो, गज प्लस टाप। तो यहां पर देखो, आप देखोगे गज शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अक नहीं आ रहा, ए आ रहा है। जबकि अक हो तो इका जोड़ो और अक नहीं हो तो सीधे आ जोड़ दो। तो यहां पर अक नहीं है तो भैया इस टाप को तो हटा दो और सीधे आ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, गजा। क्या बन जाएगा, गजा। तो पुनः समझना, अक हो तो इका और अक नहीं हो तो आ। ठीक है, जैसे कि गायक शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ोगे तो गायक के अंत में क्या आ रहा है, अक। तो अक को हटाओ और क्या जोड़ दो, इका। तो ये बन जाएगा आपका गायिका। नायक शब्द, अब नायक के अंत में भी क्या आ रहा है, अक। तो अक को हटाओ, इका जोड़ दो, तो नायक से क्या बन जाएगा, नायिका। जैसे कि धावक, तो बेटा क्या बन जाएगा, धाविका। जैसे कि शब्द आपका पालक, तो पालक से क्या बन जाएगा, रे पालिका। और कहते हैं ना अपन नगर पालिका, तो नगर पालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका, टा प्रत्यय। तो गायक से गायिका, धावक से धाविका, नायक से नायिका, पालक से पालिका। शब्द पाठक, तो क्या बन जाएगा, पाठिका। बेटा शब्द आपका चालक, तो क्या बन जाएगा, चालिका। शब्द आपका विधायक, तो क्या बन जाएगा भैयाओ, विधायिका। ठीक है भाई। तो अक हो शब्द आपका मूषक, टाप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मूषिका। तो अक हो तो इका, अक नहीं हो तो आ। शब्द आपका अश्व, यहां पर अक नहीं है तो क्या जोड़ोगे, अश्वा। शब्द आपका बाल, यहां अक नहीं है तो अक नहीं है तो सीधे क्या जोड़ोगे, आ, और यह बन जाएगा बाला। शब्द आपका एक विशेष अपवाद, ध्यान रखना रे भाई, कि शब्द आपका चटक, किंतु यहां चटिका न बन करके क्या बनेगा, चटका, क्योंकि यह आपका एक क्या है, अपवाद। और आपका इस प्रकार से टाप प्रत्यय समाप्त होता है। 1 मिनट बस थोड़ा सा और रिवीजन कर ले भाई। प्रत्यय टाप, शेष बचेगा आ। टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, जोड़ने का फंडा केवल एक लाइन का कि भैया किसी शब्द के अंत में अक हो तो अक को हटाओ और इका जोड़ दो, अक के स्थान पर क्या जोड़ दो, इका। और अक नहीं हो तो सीधा आ जोड़ दो। जैसे कि बालिका, गजा, गायिका, नायिका, धाविका, पालिका, पाठिका, चालिका, विधायिका, मूषिका, अश्व से अश्वा, बाल से बाला। एक आपका अपवाद है चटक से चटका। और इस प्रकार से टाप प्रत्यय समाप्त। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गीप प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।